हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओएसएससी ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दो वैकेंसीज यहाँ पर आपकी इनवाइट की गई हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी एक वैकेंसी है जो कि है सब इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज पोस्ट के लिए, जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको दी गई हैं। अप्लाई आप कर सकते हैं 16 अगस्त से 15 सितंबर 2020 तक। सेकेंड जो फ्रेंड्स वैकेंसी है वो है आपके सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर के लिए। तो यहाँ पर भी आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दी गई हैं 16 अगस्त 2020 से 15 सितंबर 2020 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और साथ में इसका जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है वो आप चेक कर सकते हैं। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, आपको बस क्लिक करना है इस रजिस्ट्रेशन टैब पर। आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए आप यहां पर एसआई के लिए अप्लाई करना चाहें, एसआई कर सकते हैं, आपकी जो डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी। अगर आप यहां पर सॉइल कंजर्वेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल आपकी यहां पर आ जाएंगी। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको सबसे पहले एंटर करना है आपका नाम। तो आपका जो भी नाम है वो आप यहां फिल करेंगे और ये 2 बार फिल आपको करना होगा जिससे ये वेरीफाई हो जाए। इसके बाद आपका फादर नेम है और उसके बाद आपका मदर नेम है, तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी होगी। और ये डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर करना है आपका जेंडर और इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है आपका 10 का रोल नंबर। तो ये आपके सर्टिफिकेट या मार्कशीट पर जो भी अंकित है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इस नंबर को आपको दोबारा से वेरीफाई करना होगा। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है 10th का, तो वो आप यहाँ पर ईयर देंगे और ईयर एक बार सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहां पर ऑप्शन मिलेगा 10th स्टैंडर्ड बोर्ड का। तो आपने इनमें से किस में इसको पास किया है वो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। 10 का स्टैंडर्ड या एग्जाम टाइप आपका क्या है, एनुअल है, सप्लीमेंट्री है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपने यहां पर 7 क्लास एग्जाम ओडिया में मिनिमम जो पास किया है या फिर नहीं किया है, तो आप यहां पर अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स इसके लिए आपको ये जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ना जरूरी है और एंड लास्ट ओडिया लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो मिनिमम 7वीं क्लास एग्जाम है वो फ्रेंड्स आपने ओडिया से पास किया है तो आप तभी इसमें एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप इसमें नो कर पाएंगे। नो करने के बाद आप इसमें एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। पीएच कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको यहां पर ऑप्शन शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मोबाइल नंबर आपका क्या है 10 डिजिट का, वो आपको यहां फिल करना है। आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी आपको यहां फिल करनी है। तो ये बेसिक जानकारी थी जो कि आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल की है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे एक दिख रहा होगा आपका एक कैप्चा कोड, तो आपको जो ये भी कैप्चा कोड दिया गया है ये आपको एज इट इज यहां पर फिल करना होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर जो ये रजिस्टर का टैब दिया गया है आप यहां से रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपका यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक ऑप्शन मिलेगा गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा और सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के बाद आप इसको क्लोज करेंगे और आपका जो फॉर्म है ये 4 स्टेप में आपको कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले जो जो डिटेल आप फिल कर चुके हैं ये ऑटोमेटिक फिलअप होंगी। आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ फिल करेंगे। आपका एड्रेस यहाँ पर फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया है जो कि है स्टेट या यूटी का। आपका जो भी स्टेट या यूटी है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका पिन कोड आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको आपका तहसील जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। अभी ध्यान रखिएगा, वैसे ये ऑल इंडिया वैकेंसी है पर फ्रेंड्स आपको यहां पर जो ओडिया में आपने 7वीं क्लास कम से कम आपने पढ़ी हो तो ही आप इसमें एलिजिबल होंगे। अगर आपका एड्रेस सेम है आप यस पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है आप मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो कि आप अपेयरिंग करना चाहते हैं एग्जाम को, तो आपको यहां पर लिस्ट दी गई है। आप इनमें से जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं अपने एग्जाम के लिए वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहां से इसको सेव एंड नेक्स्ट या कंटिन्यू करना होगा। आपकी डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगी और इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो कि एडिशनल डिटेल्स का है ये ओपन हो जाएगा। आप जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, एससी बीसी कैटेगरी किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप फिल करेंगे। और आपकी सब कैटेगरी क्या है, जो कि ये कैटेगरी है एससी आपकी कैटेगरी
कैटेगरी है, एसटी आपकी कैटेगरी है और एससीबीसी भी आपकी कैटेगरी है। पर यहाँ पर आपको आपकी सब कैटेगरी फिल करनी होगी जो कि कास्ट सर्टिफिकेट पर मेंशन होती है। और आपका जो इशू डेट है एससीबीसी सर्टिफिकेट का वो आपको देना है। एससी एसटी के लिए कोई भी सर्टिफिकेट नंबर देने की आपको जरूरत नहीं है। आपका डीओबी क्या है, तो आप इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। यहां से फ्रेंड्स आपकी जो भी डीओबी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एज आपकी 1 जनवरी 2019 को काउंट होकर यहां पर आ जाएगी। इसके बाद है आपकी स्पेशल कैटेगरी। अगर आप यहां पर जो भी स्पेशल कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहें उसके बाद उसकी डिटेल आप यहां पर मेंशन करेंगे, नहीं है आप इसमें नो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इन सर्विस में हैं तो आप यहां पर डिटेल में यस कर सकते हैं और आपकी टाइप ऑफ सर्विस इनमें से क्या है और इसके बाद कब से कब तक आपकी जॉब ये चल रही है और इसके बाद आप एम्प्लॉयड स्टेटस क्या है, आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पोस्ट का नाम क्या है, ये बेसिक जानकारी फिल करनी है, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका क्वालिफिकेशन सेक्शन ओपन हो जाएगा। सबसे पहले 10 की आपको डिटेल फिल करनी है। तो देखिए आपका 7 क्लास एग्जाम इन ओडिया से पास आउट है, आपको यहां पर स्टार्टिंग में यस किया था। ओडिया एज ए सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए, आपने यस करेंगे। इसके बाद आपका सीजीपीए है तो सीजीपीए परसेंटेज है तो परसेंटेज, आपका डिवीजन क्या है, आपके टोटल मार्क्स या सीजीपीए कितने हैं वो आपको यहां पर देने होंगे। तो आपका यहां पर सीजीपीए आप दे देंगे, कितने आपने सीजीपीए गेन किए हैं वो आपको यहां मेंशन करना होगा। इसके बाद 10+2 में आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करनी है। सीजीपीए है या परसेंटेज सिस्टम है, ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है वो आप यहां फिल कर देंगे। इसके बाद डिवीजन आपको सेम सेलेक्ट करना है और आपका यहां पर कितने नंबर्स आपने गेन किए हैं वो आपको यहां पर देने होंगे। तो ये आप यहां दे देंगे, आपकी परसेंटेज यहां पर आ जाएगी। इसके बाद ग्रेजुएशन में फ्रेंड्स आपके पास स्ट्रीम क्या रही है वो आप यहां पर दे सकते हैं। तो आप अपना स्ट्रीम का नाम जो भी है वो आप यहां पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, आपका जो बोर्ड का नाम है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। आपका सीजीपीए परसेंटेज क्या रहा है, आपका जो डेट एंड पासिंग ऑफ ज्वाइनिंग है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपकी डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ मेंशन करनी है। तो आप इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और आपने जब भी इस डिग्री को कंप्लीट किया है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम आपका यहाँ पर डिवीजन, टोटल मार्क्स या सीजीपीए और आपका कितने नंबर्स आए हैं वो आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आपका परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो यह आपके अकॉर्डिंग आपको डिटेल फिल करनी है, आपकी परसेंटेज यहां पर आ जाएगी। इसके बाद आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर पाएंगे। इसके बाद यहां पर आपकी डाटा सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है, जैसे आपको यहां पर स्कैन कॉपी आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की, 10 की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट एंड ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और आपका सेल्फ डिक्लेरेशन जो कि कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप यहां पर अपलोड करेंगे। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहां पर फिल करनी होगी। तो एससी एसटी अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, नहीं करते हैं जनरल कैटेगरी है तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए पीडीएफ अलाउड है जिसका साइज 300 MB रहेगा। मार्कशीट के लिए भी पीडीएफ साइज है जो कि 300 MB रहेगा। फोटोग्राफ सिग्नेचर के लिए यहां पर देखिए आपका जो जेपीजी फॉर्मेट है जिसका साइज 80 KB होना चाहिए। सबसे पहले आपको फोटोग्राफ का टैब मिलेगा तो आप फोटोग्राफ सेलेक्ट करेंगे। फोटोग्राफ सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां सिग्नेचर पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। सिग्नेचर फ्रेंड्स यहां पर अपलोड होने के बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद आपके 10 की जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो अब आपको अपलोड करने होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके डॉक्यूमेंट देखिए आपके अपलोड हो चुके हैं, आपको अपलोडेड का मैसेज मिल जाएगा। अब आपकी यहां पर कोई भी फीस अभी नहीं लग रही है क्योंकि हमने रिजर्व कैंडिडेट को चूज किया। अगर आप यहां पर चूज करते हैं आपकी कैटेगरी जो कि जनरल है तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में आपको 200 रुपए ट्रांजैक्शन फीस यहां पर देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहां पर देखिए आपको जो ये कैप्चा कोड दिया गया है ये कैप्चा कोड आपको यहां फिल करना है और इसके बाद आप यहां से इसको एग्री करके यहां से इसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करना बहुत जरूरी है। प्रीव्यू चेक करने के बाद ही आप इसको यहां से ओके करेंगे और उसके बाद यहां से सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद और पेमेंट करने के बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तो आप यहां पर इसको सबमिट करेंगे और इसके बाद आपका पेमेंट गेटवे यहाँ ओपन हो जाएगा। आप नेट बैंकिंग, आप यहाँ पर कार्ड का पेमेंट या कोई भी ऑप्शन चूज करना चाहे वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी डेबिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर नहीं जोड़ा गया है, ये हो सकता है बाद में जोड़ दिया जाए। अगर आप नेट बैंकिंग अभी यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, यूपीआई करना चाहे यूपीआई सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने पेमेंट को कंफर्म कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने पेमेंट नहीं किया, आपने फॉर्म को सबमिट तो कर दिया पर पेमेंट नहीं
किया, आप यहाँ पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपको देखिए एक एरर शो करता है कि अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ है। आप गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पर जा सकते हैं और उसके बाद सेम अगर आप यहाँ पर कोई भी गलती आपने कर दी है, आपने इसको सबमिट नहीं किया है, आप उसको दोबारा से एडिट कर पाएंगे। पर एक बार पेमेंट अगर आपने कर दिया उसके बाद फिर आप कोई भी एडिट यहाँ पर नहीं कर सकते। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तो आप आराम से कोई भी डिटेल को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट करने के बाद कोई भी एडिट आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स पेमेंट करने के बाद या फिर आपका पेमेंट नहीं लगता है, उस कंडीशन में जब आप सबमिट कर देंगे, अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है, आप इसको क्लोज कर देंगे और अब आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। प्रिंट टैब आपको मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करके अपने प्रिंट आउट को अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो इस वीडियो फ्रेंड्स से हमने बात की OSSC का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं और इसकी क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। सभी डिटेल आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड अलास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।